कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे महान बनाते हैं उसके कर्म। और ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्हें ना तो प्रशंसा की लालसा थी और ना ही आलोचना का डर। उनका मानना था कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, जिसे वो खुद के भीतर ही तलाश कर सकता है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को एक चमत्कारिक नजरिया देकर ध्यान के चमत्कारी परिणामों से परिचित करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और शाकाहार के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और बने ध्यान साधना को पिरामिड ऊर्जा से जोड़ने वाले विश्व के पहले युग पुरुष सुभाष पत्री जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 11 नवंबर सन 1947 ये वही दिन है जब एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इस महान शख्सियत का। उनकी माता श्रीमती सावित्री देवी जी और पिता श्री रमणाराव जी ने बड़े प्यार से इनका नाम सुभाष रखा। सुभाष यानी एक ऐसा इंसान जो नई शुभ चीजों का उदय करता है। जैसा नाम वैसा काम। सुभाष पत्री जी भी बचपन से ही अपने नाम को सार्थक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने केवल 8 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पढ़ ली थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय दर्शन के दोनों खंडों को पढ़ा। उनके पढ़ने की रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी थीं। So if you are a student of spirituality, you must read all the spiritual masters. You must go to all the spiritual masters, collect everything from everybody. पत्री जी 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सन 1963 में 12वीं की परीक्षा के बाद पत्री जी ने श्री टी.एस. चंद्रशेखरन से बांसुरी वादन सीखा और उसके बाद कर्नाटक के मशहूर संगीतकार पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पाणी जी से संगीत की शिक्षा ली। सिकंदराबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया। फिर सन 1966 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और 1974 में उन्होंने सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अध्यात्म का बीज उनके भीतर तो बचपन से ही था। वर्ष 1964 में पत्री जी के छोटे भाई का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके भीतर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि को और बढ़ा दिया। दूसरे महात्माओं से अलग पत्री जी का मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सन 1974 में स्वर्णमाला पत्री जी से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित किए बिना ही गृहस्थ जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह किया जा सकता है। आगे चलकर उनकी 2 बेटियां हुईं,
परिणीता और परिमला। आज उनकी पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी और उनकी दोनों बेटियां परिणीता और परिमला पत्री जी द्वारा स्थापित पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। So, when you are a male, अगर आप और पुरुष के साथ ही जीते हैं संन्यास बनकर, तो सीख नहीं पाएंगे आप। अगर आप स्त्री बनकर और एक स्त्री के साथ ही जिएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। स्त्री होते हुए पुरुष के साथ जीना चाहिए, पुरुष होते हुए स्त्री के साथ, तभी तो संसार में निर्वाण बनती है बाबा। सन 1975 में उन्होंने करनूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात हुई रामचन्ना रेड्डी जी से, जो उनके सहकर्मी थे। रामचन्ना रेड्डी जी ने उन्हें पहली बार आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। पत्री जी में आध्यात्म के प्रति रुचि तो पहले से ही थी, लेकिन आनापानसती ध्यान के बारे में जानने के बाद ध्यान में उनकी रुचि काफी बढ़ गई। उन्होंने आनापानसती ध्यान के साथ कई प्रयोग किए। इसी दौरान उन्होंने लोब्सांग रामपा की लिखी पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी पुस्तक से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब पत्री जी ये समझ चुके थे कि मौलिक रूप से हर वस्तु चेतना है। उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के सभी विषयों को क्रमानुसार जोड़ा और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में जुट गए। अब पत्री जी को एक गुरु की तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई सन 1981 में, जब वो गुरु सदानंद योगी जी से मिले। पत्री जी करीब 2 साल से भी ज्यादा समय तक गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहे। सदानंद योगी जी ने उन्हें अनेक आध्यात्मिक सत्यों से परिचित करवाया। पत्री जी की मौजूदगी में 22 मई सन 1983 में सदानंद योगी जी ने अपनी इच्छा से समाधि ले ली। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पत्री जी के सामने उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। वो समझ चुके थे कि उन्हें घर छोड़कर नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार करना है। हर व्यक्ति को झकझोर कर जगाना है ताकि वो अपने सामने मास्टर बनने का लक्ष्य रखे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1990 में पहला ध्यान केंद्र मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर खोला। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। ध्यान की ऊर्जा को और कैसे बढ़ाया जाए, पत्री जी इसकी खोज में जुटे रहे। इसका जवाब उन्हें मिला 1982 में बिल शुल और एड पिटिट की लिखी पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड से। इसके बाद उन्होंने पिरामिड ऊर्जा के साथ अनेकों प्रयोग किए। वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, लेकिन पत्री जी कहते हैं कि पिरामिड व्यक्ति के वासना दोषों को भी दूर करता है। इसी दौरान उन्होंने करनूल में करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ध्यान और पिरामिड ऊर्जा से आध्यात्मिकता के प्रति लोगों को जागरूक करना था, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। पत्री जी निरंतर ध्यान के प्रचार प्रसार के काम में जुटे रहे और सन 1991 में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्री जी ने 1992 में उद्योगपति बीवी रेड्डी जी की मदद से करनूल में बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना की। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1992 में नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा को समर्पित कर दिया।
हर दिन बस, स्कूटर, ट्रेन, जो भी साधन उपलब्ध होता उसका प्रयोग कर ध्यान का प्रचार करने के लिए गांव-गांव गए। हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक को आत्मबोध प्राप्त करने का सुलभ, सरल, सहज मार्ग बताते गए। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे में पुस्तक पकड़े एक साधारण मनुष्य निकल पड़ा करने एक असाधारण काम। एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जो लोक कल्याण की क्रांति सही मायने में जन जन तक लेकर जा सके। तब से लेकर अब तक पूरे भारत में 20,000 से भी अधिक छोटे और बड़े पिरामिड ध्यान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने 1996 में उर्वकोंडा में भी पिरामिड बनवाया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई पिरामिड बने, जिससे विश्व भर में पिरामिड ध्यान की चर्चा शुरू हो गई। साल 2003 ये वही साल है जब पत्री जी ने बेंगलुरु में PSSM के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 160 बाय 160 के भव्य पिरामिड का निर्माण करवाया। लोगों को इस अद्भुत ऊर्जा को जानने, समझने और अनुभव करने का अवसर दिया। इसके कुछ वर्षों बाद ही ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हैदराबाद के कड़ताल गांव में 180 बाय 180 के एक विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया, जिसका नाम महेश्वरा महापिरामिड रखा गया। इस पिरामिड को एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड होने का गौरव प्राप्त है। पत्री जी को केवल पढ़ने में ही रुचि नहीं थी, बल्कि उन्हें लिखने का भी शौक था। साल 1996 में उन्होंने बिया मास्टर, तुलसी दलम और अमृत कलश जैसी पुस्तकें लिखी। इसके बाद उनके लिखने का यह क्रम यूं ही निरंतर चलता रहा। उन्होंने अंग्रेजी के अलावा तेलुगु और हिंदी में करीब 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। पत्री जी कहते थे, मेरी साधना मेरा स्वाध्याय है। हमें हर एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, हर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक और सभी गुरुओं से सीखना चाहिए। पत्री जी ने न केवल अपनी पुस्तकों के जरिए लोगों तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंचाया, बल्कि कई विदेशी आध्यात्मिक विद्वानों की लिखी पुस्तकों का भी उन्होंने हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में अनुवाद करवाया, ताकि जन जन तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंच सके। पत्री जी ने अपने जीवन काल में आनापान सती ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और नए युग के आध्यात्मिक विज्ञान जैसे विषयों को लेकर हजारों कार्यशालाएं की। इसके अलावा उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत तेलुगु, स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा, ध्यान तमिल, ध्यान महाराष्ट्र और पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और आज भी इन पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन जारी है। उनके माध्यम से सन 2005 में आध्यात्मिक सच्चाई फिल्म बनी, जिसमें ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और स्पष्ट भाषा में सभी तक पहुंचाया गया। ये फिल्म आज भी YouTube पर करोड़ों लोगों को हम स्वयं भगवान हैं और हमारी सांस ही हमारा गुरु है, इस सत्य से अवगत करा रही है। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्री जी ने 21 दिसंबर 2017 में PMC तेलुगु सैटेलाइट चैनल की शुरुआत की। ऐसे ही 2018 में तमिल और कन्नड़ा और फिर 2019 में स्थापना हुई पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी की। आज 11 भाषाओं में ये चैनल न सिर्फ विश्व भर के करोड़ों लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, बल्कि उनका भरपूर प्यार और सराहना भी इस चैनल को मिल रही है। ये विश्व का ऐसा अनोखा चैनल है
जिसमें सभी युग पुरुषों की गुरुवाणी, हर एक ध्यानी के ध्यान अनुभव, विश्व भर के आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रसंग हैं। एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये एक अनोखा चैनल है जो सकारात्मक ऊर्जा को मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। पत्री जी ने बहुत कम समय में ही ध्यान के चमत्कारों से लोगों को अवगत कराकर एक क्रांति लाने का काम किया। यही वजह है कि उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और उपाधियों से सम्मानित किया गया। बारह सितंबर 1997 में पत्री जी को आंध्र प्रदेश के मंत्री एन.बी. सुब्बा रेड्डी जी और आध्यात्मिक गुरुओं ने तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित किया। पत्री जी को नवंबर 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पत्री जी को मार्च 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस द्वारा गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्धनारीश्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में ही पत्री जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और 30 सितंबर 2018 में उन्हें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए गुरुओं ने पितामह की उपाधि दी। वर्ष 2018 में उन्हें वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 20,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर ध्यान कराने के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में पत्री जी को लद्दाख में स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपने पूरे जीवन काल में आध्यात्म के ज्ञान से लोगों का साक्षात्कार कराकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और अपना पूरा जीवन शाकाहार, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और अपने अंतिम क्षणों तक मन, वचन और कर्मा से अपने द्वारा स्थापित 18 सिद्धांतों का पालन करते रहे और फिर वो दिन आया। 24 जुलाई 2022 शाम 5:07 जब उन्होंने अपनी भूलोक की यात्रा को पूर्ण किया। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को 25 जुलाई 2022 को सूर्यास्त से पहले महेश्वरा महापिरामिड के प्रांगण में ध्यान शक्ति स्थल पर महासमाधि दी गई। पत्री जी की भूलोक यात्रा तो समाप्त हुई, लेकिन वो निरंतर सभी पिरामिड मास्टर्स का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, हमें निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाना है। यही सच्चे अर्थों में हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। पीएमसी हिंदी और सभी पिरामिड मास्टर्स की ओर से ऐसे महान युग पुरुष, गुरु, सबके मित्र और मार्गदर्शक को कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो, ज्ञान भारत जय जय हो, दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो।